नमस्कार साथियों, रूरल टेल्स के नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि किस तरीके से पूरी बर्फ़ की सफ़ेद चादर जो है वो केदारपुरी में बिछ चुकी है। केदारपुरी की कई कहानियां हैं, कुछ कहानियां जो आप जानते हैं और कुछ कहानियां आप शायद नहीं जानते होंगे। ऐसी एक कहानी है यहाँ के कुंडों के इतिहास की। कितने कुंड हैं, उनकी क्या महत्ता है, उसकी पूरी डिटेल कहानी आज हम आपको बताने जा रहे हैं। बाबा जी, पूरा नाम आपका? पूरा नाम मेरा नागा बाबा भीमगिरी, और वैसे मैं जूना अखाड़े से रहने वाला हूँ, जूना अखाड़े का हूँ। यहाँ का अनुभव कैसा लगता है आपको? यहाँ का अनुभव तो गुरु महाराज मेरा पर एकदम दयालु है, मेरे प्रसन्न है मेरे पे, और आनंद लेता हूँ मैं यहाँ पे। और बाकी तो कई चैनलों में कई उसमें आता है मेरा प्रोग्राम। बाबा की दया दृष्टि है, भक्तों का प्यार है मेरे साथ। शंकर भगवान की जय। कुंड जो है ना, कुंड एक उदा कुंड था। हाँ, एक हंस कुंड था जहाँ पितरों का वो होता। हाँ। श्री केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग में 5 कुंड हैं, जो कि 2013 में कुछ जो है क्षतिग्रस्त हो गए हैं, उनका पुनर्निर्माण किया गया है। उनमें से सर्वप्रमुख उदकुंड है, जिसका जो है तीर्थयात्री आचमन करते हैं, पान करते हैं, और उस तीर्थ का जल, उस कुंड का जल अपने घर भी ले जाते हैं, जो शुद्धिकरण के लिए अति महत्वपूर्ण माना गया है, गोमूत्र के समान। केदारोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। केदार का जो उदक है उसका पान करने से मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं होता है, ऐसा स्कंद पुराण में कहा गया है। इसके बाद हंस कुंड है, जहाँ पर पितरों के निमित्त, हंस का मतलब होता है वक्षस्थल, ब्रह्मा जी का स्थान माना गया है। वहाँ पर पितरों को पिंड तर्पण इत्यादि पूरा प्राचीन काल से दिया जाता है। क्षतिग्रस्त होने के बाद उसका पूरा निर्माण किया गया है, और वहाँ पर यात्री लोग, श्रद्धालु लोग अपने पितरों के निमित्त पिंडदान और तर्पण किया करते हैं। उसके बाद तीसरा जो कुंड है वो रेतेश कुंड है। वहाँ पर बम बम भोले बोलने से कुंड से बुलबुले उठते हैं। वहाँ पर एक शिवलिंग है, वहाँ पर भी आचमन और अवगाहन का महत्व है। उसके बाद अमृत कुंड है। अमृत कुंड जो भगवान का अभिषेक अंदर किया जाता है, उसका जो जल रिश्ता है वो अमृत कुंड में आ जाता है। अमृत कुंड का पान करने पे मनुष्य को सर्वसिद्धि प्राप्त होती है, ऐसा माना गया है। उसका पान करना चाहिए, क्योंकि भगवान शंकर मृत्यु के देवता हैं, और जो इस कुंड का जल का पान करते हैं वो अमृत तत्व को प्राप्त होते हैं, ऐसी मान्यता है। उसके बाद जो शिव कुंड है वो पंचगंगा, जहाँ पर यहाँ पर मिलती है, नीचे में घाट पे मंदाकिनी, स्वर्गारोहिणी, सरस्वती, क्षीरगंगा
और मधुगंगा इनका वहाँ पे जो है संगम होता है। वहाँ पे शिव कुंड है। वहाँ पे कहते हैं कि भगवान शिव के अनेक लिंग उस कुंड में सन्निहित हैं, व्याप्त हैं। वहाँ पर जितने भी श्रद्धालु आते हैं स्नान करते हैं, देव देवलियाँ आती हैं, वो भी स्नान करती हैं और उसका पान करते हैं। ये कुंडों का यहाँ पे महत्व है। यह है अमृत कुंड। भगवान केदार का जब जलाभिषेक होता है तो वो रिश्ते रिश्ते इस कुंड में आता है। केदारनाथ धाम में जो उद्धव कुंड है वो सबसे पवित्र माना गया है। इसका जो जल है वो शुद्धिकरण के लिए श्रद्धालु ले आते थे और ये गाय के गोमूत्र के समान पवित्र माना जाता था। 2013 की दैवीय आपदा के बाद ये पूरा कुंड क्षतिग्रस्त हो गया था और अब ये दोबारा से पुनर्जीवित किया गया है। अब एक और कुंड की आपको जानकारी देते हैं। यह है रेतस कुंड। यह कुंड ठीक भैरव मंदिर जो है उसके नीचे स्थित है। पुराना आर्किटेक्ट है, देखिए आप, पुरानी शैली में जो मंदिर बने हैं गढ़वाल में, ठीक वैसे ही ये कुंड बना हुआ है। इसको ज़्यादा क्षति नहीं पहुंची और पहले यहाँ लोग स्नान के लिए जल इकट्ठा करते थे। यहाँ इसके ठीक आगे से सरस्वती नदी बहती है। फिलहाल श्रद्धालु भी इस तरफ रुख कम ही कर रहे हैं। भगवान भकुंड भैरव यहाँ पे कहते हैं कि केदारनाथ धाम के सर्वप्रथम राहुल हुए हैं। वे शिवत्व को प्राप्त हो गए थे, उनको गण की प्राप्ति हो गई थी। वो भगवान शिव के प्रथम सेवक माने जाते हैं। वो भैरव रूप में ऊपर शिला में जो है विराजमान है
भैरव का मतलब ये होता है जो हमेशा जागृत रहते हैं। जिस प्रकार से किसी थाने में एक दरोगा होता है, इंचार्ज होता है, कोतवाल होता है, उसी प्रकार भैरव की भूमिका है। वो हमेशा इस पुरी की सुरक्षा के लिए तटस्थ रहते हैं। उनके साथ अनेक नंदी, भृंगी, श्रृंगी इत्यादि जो गण हैं वे भी उनके साथ विराजमान हैं। और जब भगवान के कपाट खुलते हैं तो पहले भूकुंड भैरव के कपाट खुलते हैं, वहाँ पे रोड प्रसाद, अभिषेक इत्यादि किया जाता है। उसके बाद भगवान केदारेश्वर के जो है कपाट खुलते हैं। उसी के बाद जो है यहाँ पर भगवान का भोग, पूजा और आरती प्रारंभ होती है। भगवान भूकुंड भैरव के कपाट खुलने के बाद उससे पहले ये नहीं होता है, आरती और भोग नहीं होता है जी। जैसे काशी के कोतवाल हैं वैसे ही केदारनाथ के कोतवाल हैं। जैसे अलग अलग जगहों के अलग अलग कहाँ अष्टभैरव हैं, उनके 108 स्वरूप हैं। तो ये मान्यता है। और ये भूकुंड कहते हैं, ये भूभाग पूरे उत्तराखंड के जो यहाँ पे जो हैं आधिपत्य हैं, सबसे उत्तुंग में हैं, भूकुंड भैरव इनको कहा जाता है। हम लोगों ने जो आने का प्रोग्राम बनाया था चौमासी खाम होते हुए और उसके बाद हथनी कोल, तो ये हथनी कोल, ये जो बादल लगे हुए हैं इसके ऊपर है और यहाँ करीब 2 से 3 फीट बर्फ़ गिर चुकी है। अगर आते तो मुश्किल में पड़ जाते हैं। बर्फ़ की सफ़ेद चादर में केदारनाथ धाम इतना खूबसूरत लगता है और बादल आ रहे हैं, जा रहे हैं, कभी एकदम से धूप आ जा रही है और कभी बिल्कुल अंधेरा। देखिए भूकुंड भैरव जो हैं वो केदार घाटी के रक्षक माने जाते हैं। जब केदारनाथ धाम के कपाट खुलते हैं उससे पहले पूजा अर्चना और भोग नहीं होती, लेकिन जब बाबा भूकुंड भैरव के कपाट खुलते हैं उसके बाद ही जो आरती होती है और श्रृंगार आरती है वो होती है। जैसे काशी विश्वनाथ वाराणसी में काल भैरव पूरी काशी के कोतवाल है, वैसे ही भूकुंड भैरव इस पूरी केदारपुरी के कोतवाल हैं। घंटी बजा के जाना है। ये है हंस कुंड, जो ठीक भैरव मंदिर जहाँ से शुरू होता है वहीं पर हंस कुंड स्थित है। ये भी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया था, मिट्टी उट्टी घुस गई थी इसके पूरे अंदर, तो अब इसको पुनर्जीवित किया है पीडब्ल्यूडी ने। क्यों कहते हैं? क्योंकि शिवत्व जो है उत्तुंगम सुर निम्न गावले तुम नाना मृगे शंकुलम, इस भूभाग में, इस हिमालय में जहाँ अनेक प्रकार के पशु पक्षी दुर्लभ
प्रजाति के जीव विचरते हैं, ऐसे भगवान शंकर का यह दिव्य धाम अपने आप में पूर्ण परिपूर्ण है, क्योंकि वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणो यामाश्रितो वक्रोपी चंद्र सर्वत्र वंदते। भगवान स्वरूप शिव बोध स्वरूप हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, इसलिए इसे ज्योतिर्लिंग का स्वरूप कहा गया है। ज्योति मतलब ज्ञान का प्रादुर्भाव माना गया है। यहाँ पे दर्शन पूजन करने से मनुष्य में अज्ञानता दूर होती है और ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है। इसे इसलिए जागृत महादेव कहते हैं। केदारनाथ धाम में सबसे आकर्षण का जो केंद्र होता है वो होता है शाम की आरती, जब पूरा मंदिर रोशनी में नहाया होता है और अगर मौसम साफ हो तो पीछे सुमेरु पर्वत के दर्शन भी हो जाते हैं। और अगर बर्फबारी हो रही हो तो भक्तों की जो मन मुराद है वो पूरी हो जाती है, क्योंकि केदारनाथ धाम के जब कपाट खुलते हैं उस समय बर्फबारी के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं और केदारनाथ धाम के कपाट जब बंद होते हैं उस समय भी बर्फबारी के आसार बने रहते हैं। पिछले एपिसोड में आपने देखा किस तरीके से इसी समय बर्फबारी हो रही थी और भक्त जो हैं वो आरती के समय उसका लुत्फ भी उठा रहे थे। नहीं, कोई परेशानी नहीं। अभी कैसा फील कर रही हैं? थोड़ा ठंडा है बट ये अनुभव बहुत ज़्यादा, ये नज़ारा देखने में बहुत ही अलग है, जो एक आम इंसान दूर बैठकर नहीं अनुभव कर सकता, उसको यहाँ आना ही पड़ेगा इसको महसूस करने के लिए। पहले भी आप आई हैं? नहीं, मेरा पहली बार है यहाँ। ये जो महिलाएं हैं और पुरुष हैं, ये कितने लोग हैं आप लोग? 60 लोग हैं और यही असली यात्री हैं जो महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से, यूपी से, जो हमारे साउथ के राज्य हैं वहाँ से चलते हैं पूरे ग्रुप में। और कई महिलाएं तो ऐसी हैं कि एक धोती में सफ़र करती हैं, नंगे पाँव जब वो पैदल गौरीकुंड से सफ़र करती हैं तो नंगे पाँव चलती हैं। आज तो हेलीकॉप्टर से यात्रा हो रही है, घोड़े खच्चरों से यात्रा हो रही है, लेकिन किसी ज़माने में ऋषिकेश से पैदल यात्रा होती थी। तो आप लोगों में कोई साथी ऐसे हैं जो पैदल नंगे पाँव भी चल रहे हैं? आए हैं। नंगे पाँव नहीं जी। हाँ। नंगे पाँव नहीं, लेकिन पैदल चल रहे हैं। बिल्कुल, तो असली यात्री यही माने जाते हैं जो पैदल चलते हैं, पूरे ग्रुप में चलते हैं। और पूरे गांव के कई इलाके ऐसे हैं, जैसे राजस्थान से गांव के गांव सफ़र करके केदारनाथ धाम पहुंचते हैं या 4 धाम की यात्रा करते हैं। तो बाबा केदार की जय हो। केदारनाथ धाम की ये पूरी सीरीज आपको कैसी लगी? मुझे उम्मीद है कि यहाँ जब भी आप बाबा के दर पर आएंगे आपको भक्ति का ऐसा संगम मिलेगा जो आप ताउम्र नहीं भूल पाएंगे। 2013 की जलजला कितना भी भीषण रहा हो, आस्था उसके बाद कई गुना बढ़ गई। फिलहाल संदीप गुसाई को इजाज़त दीजिए, नए सफ़र में फिर आपसे मुलाकात होगी। जय नंदा, जय हिमाल।